आज नॉमिनेशन है और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान और इष्ट देव की आराधना लोग करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इसी क्रम में मैं मनेर विधानसभा गई थी, वहाँ संत गगन बाबा का पूजा किया और उनका आशीर्वाद लिया। सलाम उम्र पड़ा है नॉमिनेशन में जाने से पहले। जी बिल्कुल, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के जनता का और जो मेरे मतदाता मालिक हैं उनका आशीर्वाद है अपनी प्रत्याशी के प्रति। कल प्रधानमंत्री रोड शो में आए, मुख्यमंत्री लाचार देखे। वो तो सबने देखा कि मुख्यमंत्री जी किस स्थिति में वहाँ खड़े थे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को 1.5 किलोमीटर रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो तो 10 वर्षों से इतने काम किए हैं देश में जो कि कोई गिनवा भी नहीं सकता। जैसे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बिहार को विशेष राज्य नहीं मिला, गंगा मैया के साथ धोखा हुआ। तो बहुत सारे जो उन्होंने वादे किए थे 10 वर्षों से, ये सब पूरे नहीं किए। और अगर ये सब काम पूरा किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो उनको रोड शो और हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हाथ हिलाने का मतलब है कि वोट इस बार मत दीजिए। हाँ, मुझे मत दीजिए क्योंकि आप लोगों ने 2 बार देश में मुझे मौका दिया, 10 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो कह रहे थे अब बस इस बार रहने दीजिए। मोदी जी के आने के बाद ये शायद उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है और देश की जनता ने इस बार उनकी विदाई तय कर रखी है। मोदी जी के आने के बाद क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके आने से बल्कि फायदा हो रहा है क्योंकि जनता को उनके किए हुए वादे याद आ रहे हैं। जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, तो वो तो और अच्छा है। आप जितना रोड शो करेंगे जनता को उतना आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा नजर आएगा, नाराजगी प्रति। जनसभा है क्या? देखिए, जनसभा है, सब जगह लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाए सभा करें, लेकिन बोलेंगे क्या? सारण की बंद पड़ी चीनी मिल का चाय पियेंगे? खुल गया है चीनी मिल, सारण की पूरे जनता को वो चाय पिलाएंगे? क्या बोलेंगे सारण में जाके? सारण के लिए उन्होंने किया क्या है? मेरे पिताजी आदरणीय जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया, वहाँ चक्का फैक्ट्री लगा हुआ है। रोड शो के दौरान मैम इतना सारे जनता को उभरता भीड़ देखकर मोदी जी काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। आपको पता है जनता कहाँ कहाँ से आई थी? वो पटना की जनता थी, पटना की नहीं थी। अगर आप लोगों ने सही से इंटरव्यू लिया होता जनता से तो आपको पता चल जाता कि कहाँ कहाँ से जनता उस 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनको रखा गया था। क्या जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री पहली बार पटना में रोड शो करने आए? मैंने कहा ना कि जो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी ने जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से सड़क पे उतरने पे मजबूर कर दिया है। गजराज ने भी माला पहनाकर आशीर्वाद दिया आपको। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद है और उनका आज चौथे चरण के चुनाव चल रही है, मतदान चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले जो बिहार पे खास करके 3 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एनडीए गठबंधन को एक भी सीट आने जा रहा है। और आज भी ये हम लोग का काम आसान प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। कल जो वो उतनी देर टेलीविज़न पे जो उनका चेहरा देखा है बिहार की जनता ने, तो उनका चेहरा याद करके आक्रोश में सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए आज वोट कर रहे हैं।